क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26 तक। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन आज का जो हमने अभी सुना हमें त्याग, सेवा और सच्चे जीवन का गहरा रहस्य सिखाता है। यीशु कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। यह एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, लेकिन इसमें बहुत गहरी आध्यात्मिकता छिपी हुई है। अगर गेहूं का छोटा सा दाना केवल सुरक्षित रखा जाए तो वह हमेशा अकेला ही रह जाएगा, लेकिन जब वह मिट्टी में गिरता है, टूटता है, गलता है, मरता है, तो वही एक नया जीवन और बहुत फल पैदा करने वाला बीज बन जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु यहाँ अपने जीवन की बात कर रहे हैं। वे जानते थे कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उन्हें दुख दिया जाएगा, लेकिन उसी बलिदान से पूरी मानवता को उद्धार मिलेगा, ये उन्हें पता था। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं है, त्याग के बिना फल नहीं मिलेगा, और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी सबसे पहले रखो, अपना आराम मत छोड़ो, लेकिन यीशु क्या कहते हैं? सच्चा जीवन त्याग और सेवा में मिलता है। एक माँ को देखिए, वह रात रात भर जागती है, बच्चे के लिए मेहनत करती है, अपना आराम छोड़ देती है, वह अपने आप को त्यागती है, और उसी त्याग से परिवार में प्रेम और जीवन आता है। एक किसान जो है बीज को अपने घर में सुरक्षित नहीं रखता, वह उसे मिट्टी में डालता है, कुछ समय तक बीज दिखाई भी नहीं देता, लेकिन बाद में वही खेत भर जाता है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे त्याग भी ईश्वर के हाथों में बड़ा फल देती है। भाई और बहनों, यीशु आगे कहते हैं कि जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने जीवन से नफरत करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर हम केवल अपने स्वार्थ, आराम और इच्छाओं के पीछे जाते हैं तो हम सच्चे जीवन का आनंद खो बैठेंगे। आज लोग पैसा, नाम और सफलता तो पाते हैं, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम और सेवा का जीवन नहीं चुना। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, क्या वह सच में खुश है? दूसरी ओर एक गरीब परिवार जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ है, वहाँ शांति होती है। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। फिर यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। यीशु का अनुसरण केवल चर्च आने तक सीमित नहीं है। उनका अनुसरण का मतलब है कि क्षमा करना, नम्र बनना, दूसरों की सेवा करना, सच्चाई पर चलना, कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखना। भाई और बहनों, आज लोग सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन बिना त्याग के। वे आशीष तो पाना चाहते हैं लेकिन बिना क्रूस के। वे पुनरुत्थान तो चाहते हैं लेकिन बिना बलिदान के। लेकिन यीशु का रास्ता क्रूस से होकर गुजरता है। संत मदर तेरेसा का जीवन हम याद करें। उन्होंने अपना आराम छोड़कर गरीबों और बीमारों की सेवा में अपना जीवन त्याग किया। दुनिया की नज़र में यह कठिन जीवन है, लेकिन ईश्वर की नज़र में वह बहुत ही फलदायी जीवन था। आज के सुसमाचार का संदेश बहुत ही स्पष्ट है प्यारे मित्रों। पहली चीज़ है, बिना त्याग के फल हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि बीज मिट्टी में गिरता है, वैसे ही हमें भी अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। दूसरी बात है, सच्चा जीवन सेवा में है। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंदर से खाली रह जाता है। और तीसरी बात है, यीशु का अनुसरण जो है वह बलिदान मांगता है, लेकिन वही रास्ता अनंत जीवन की ओर ले जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप से पूछे, क्या मैं केवल अपने बारे में सोचता हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए त्याग करने के लिए तैयार हूँ?
क्या मैं यीशु का अनुसरण कठिन समय में भी करता हूँ? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए फलदायी है? आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, हे प्यारे प्रभु, मुझे गेहूं के दाने की तरह बनने की कृपा प्रदान कर। मुझे अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रेम और सेवा का जीवन जीना सिखाइए। जब त्याग कठिन लगे तब हमें शक्ति प्रदान कर और हमारा जीवन जो है ऐसा बना दीजिए कि उससे दूसरों को आशा, प्रेम और विश्वास का फल मिले। आमीन।